आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब बाज़ार सेक्टर्स और कमाई वाले स्टॉक्स थीम्स की बात करने के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल जुड़े हैं। महेश जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसे देख रहे हैं आप अब तक मार्केट को, और ये जो क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं अब तक, उनको देखकर क्या थोड़ा कहीं डर लग रहा है कि शायद मार्केट वापस अपने मतलब अर्निंग से पहले ही मूव कर चुका है? या गुड मॉर्निंग अली जी। सो मार्केट में अभी आई थिंक जिस थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे स्टेबलाइज होते हुए दिखा रहा है। यहाँ की इमीडिएटली कुछ ऐसी तेजी नहीं दिख रही मार्केट में। जो भी कंसर्न्स थे मार्केट के लिए, एक तो डोमेस्टिक जो कंसर्न्स थे इन टर्म्स ऑफ स्लो डाउन और इंटरेस्ट रेट्स के, आई थिंक वो काफी हद तक अभी निकल गए, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी की काफी अच्छी एक टेलविंड मार्केट को मिल रही है। यहाँ पे हमने देखे कि इंटरेस्ट रेट्स कट्स हुए हैं, लिक्विडिटी पोजीशन काफी अच्छी है। अ, और उसके कारण आई थिंक उसका जो असर आएगा इकोनॉमी में, हमें लग रहा है कि सेकेंड हाफ में आई थिंक उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में आएगा, और जिसके कारण ओवरऑल ग्रोथ जो है वो धीरे-धीरे यहाँ से इम्प्रूव होगी। स्पेशली कंज्यूमर सेक्टर जो है, कंजम्पशन जो है, जो लास्ट 1 डेढ़ साल से वीक चल रहा था, वहाँ पे काफ़ी कुछ ट्रिगर्स हैं, जिससे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। जैसे कि रूरल फॉर एग्ज़ाम्पल, तो रूरल इकोनॉमी में अभी मॉनसून्स काफ़ी अच्छे आए हैं, सोइंग सीज़न भी अच्छा था। रूरल वेजेस भी पहले के मुकाबले अच्छे हैं। इन्फ्लेशन नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सब का जो, और फाइनली जो टैक्स कट्स जो बजट में अनाउंस किए थे, राइट, इंडिविजुअल के लिए, उसका भी अभी असर आपको आगे दिखाई देगा। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से, हालाँकि ये क्वार्टर जो है, ये फर्स्ट क्वार्टर उसकी उम्मीद थी कि ये वीक रहेगा, और बिकॉज़ काफ़ी अनसर्टेनिटी थी, राइट? जब ये टर्म्स की जो टैरिफ्स अनाउंस किए थे, उसके कारण थोड़ी अनसर्टेनिटी, उसका एक इम्पैक्ट इस क्वार्टर में आने की संभावना थी। और हमें ज़्यादा अपेक्षा नहीं है कि इस क्वार्टर में कुछ ज़्यादा आपको अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो उसमें कुछ बढ़ोतरी आएगी। बट जैसे हम आगे जाते हैं सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में, आई थिंक हमें लग रहा है कि वापस ओवरऑल ट्रैजेक्टरी जो ग्रोथ की है अर्निंग्स की, वो लगभग 10-12% के आसपास आ सकती है। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। टैरिफ के ऊपर भी अभी थोड़ी वापस थोड़ी-सी बातचीत चल रही है, क्लैरिटी थोड़ी अभी भी नहीं है। बट अगले क एक आध वीक में आई थिंक हमें उस पे क्लैरिटी आ आ सकती है। तो यहाँ से मार्केट, आई थिंक इंडेक्स भले ज़्यादा ऊपर नहीं जाए शॉर्ट टर्म में, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी रह सकती है। जहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आते हैं, वहाँ पे मार्केट उनको रिवॉर्ड करेगा, और जहाँ पे नतीजे अगर डिसअपॉइंटिंग आते हैं, वहाँ पे मार्केट पनिश भी करेगा। तो आई थिंक दोनों तरफ आपको खेल दिखने को मिलेगा मार्केट में। महेश जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ मैं। इन्हीं क्वार्टरली अपडेट्स में, इन्हीं नंबर्स में एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मैनेजमेंट का झलक रहा है एफएमसीजी स्पेस में। हमने डाबर के केस में देखा, हमने मैरिको के केस में देखा, हमने गोदरेज सीपी के केस में देखा, एंड प्राइस वाइज भी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। कंसिडरिंग गुड मॉनसून, कंसिडरिंग सब्सटेंशियल टैक्स कट्स, ये सेक्टर अभी भी नहीं चला है। प्राइस वाइज इसने 22,000 से 25,000 के इंडेक्स में रत्ती भर कंट्रीब्यूट नहीं किया। आपका टेक एफएमसीजी पे इस वक्त? एफएमसीजी सेक्टर में हमने देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही वीक थी लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो। और उसके लिए एक तो था कि थोड़ा डिमांड भी कम था रूरल का। बट कंज्यूमर सेक्टर में दो एक तरह से इम्पैक्ट हो रहे हैं। एक तो ओवरऑल डिमांड जो है, बट वहाँ पे कुछ सेक्टर्स में कंपटीशन जो बढ़ रही है, राइट? जो डी टू सी ब्रांड जो बात करते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स हैं, काफ़ी नई कंपनीज मार्केट में आ रही है, और वो एक तरह से मार्केट शेयर लेके जा रही है, तो उसका भी एक असर आ रहा है। इसीलिए ये सेक्टर की जो पहले ग्रोथ हुआ करती थी, वॉल्यूम ग्रोथ अराउंड 7-8% हुआ करती थी, वो अभी घट के अराउंड लो सिंगल डिजिट में आ गई है। तो इसके कारण ये सेक्टर में ओवरऑल जो अंडर परफॉर्मेंस है वो दिख रहा है। बट यहाँ से एटलीस्ट इंक्रीमेंटली थोड़ी सी जो डिमांड में जो रिकवरी होगी रूरल में, उसका आई थिंक असर इन कंपनी के अर्निंग्स में आएगा, और इवन सेंटिमेंट। तो यहाँ से कुछ यहाँ पे जो सेक्टर्स है एफएमसीजी में, जो कंपनी जहाँ पे उनके पास
प्राइसिंग पावर है और जहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो वहाँ पे आई थिंक आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी अगले कुछ क्वार्टर्स में। और ये सेक्टर अंडर ओन्ड भी है। काफ़ी इसमें ओवरऑल अगर म्यूचुअल फंड में अगर ओनरशिप देखें इसमें, तो काफ़ी अंडर ओनरशिप है। तो जो भी सेक्टर अंडर परफ़ॉर्म किया है काफ़ी टाइम्स तक अंडर ओन्ड है और जहाँ पे अगर कुछ ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, तो वहाँ पे आई थिंक आउट परफ़ॉर्मेंस की संभावना आगे जाके हो सकती है। ओके। अच्छा, आज एक रिपोर्ट आई ये ईएमएस स्पेस पर, केन्स, डिक्सन इन सब में अच्छे मूव्स रहे हैं। इस स्पेस पर आपका क्या व्यू होगा? ईएमएस स्पेस में वैसे तो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई दे रही है। सभी कंपनीज़ इस सेक्टर में बढ़िया ग्रोथ दिखा रहे हैं और काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक भी है। हालाँकि आगे जाते हुए जिस तरह से कंपनीज़ की जो प्राइसिंग है, वैल्यूएशंस है काफ़ी सेक्टर में, वो बहुत ही ज़्यादा प्राइसिंग कर रही है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो वहाँ पे हमें थोड़ा वैल्यूएशन पे थोड़ा-सा कम्फर्ट नहीं है। काफ़ी कुछ मार्केट ऑलरेडी अज़्यूम और प्राइस इन कर रहा है और हालाँकि लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छी है। यहाँ पे जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की आई है, राइट, वेरियस स्कीम जो आई है पीएलआई के अंडर, उसके अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स होने की संभावना है। बट आई मीन हमारा कम्फर्ट रहेगा अगर यहाँ पे थोड़ी-सी अगर वैल्यूएशन में अगर कुछ गिरावट आती और स्टॉक्स करेक्ट होते तो हमें देखना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे आई थिंक काफ़ी हद तक नेक्स्ट 2-3 साल की जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी स्टॉक्स फैक्टर इन कर रहे हैं। अच्छा महेश जी, ये कैपिटल मार्केट वाली थीम, अब पहले एक्सपायरीज की नंबर्स को रिड्यूस कर देना, एक्सचेंजेस के पास अब कम दिन, उसके बाद धीरे धीरे एक स्टैट्स तो यही कहते हैं कि ये रिटेल के लिए फेवरेबल नहीं है, बड़े इंस्टीट्यूशंस फ़ायदा उठाते हैं। अगर हमारे यहाँ ये एक्सपायरी का कल्चर थोड़ा सा और डिप्रेस होता है, आप इस पूरी कैपिटल मार्केट थीम को कैसे अप्रोच करेंगे ऐसे में? एक्सचेंजेस को या फिर ब्रोकिंग हाउसेस को, या फिर थोड़ा सा शिफ्ट अपने आप को अब एएमसीज की तरफ या फिर डिपॉजिटरीज की तरफ करना चाहिए क्या? इसमें भी थोड़ा सा फर्दर कुछ फर्दर बाइसेक्ट करना पड़ेगा क्या? हाँ, कैपिटल मार्केट्स आई थिंक लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स से हमने देखा कि ओवरऑल जो मार्केट में जो थोड़ी मंदी आई है, उसके कारण वॉल्यूम्स इम्पैक्ट हुए हैं। उसके पहले 2-3 साल बहुत अच्छा किया था ये सेक्टर, काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी और अब रेगुलेटर के हिसाब से भी जो रेस्ट्रिक्शंस, थोड़ी पाबंदी आई है इन टर्म्स ऑफ एक्सपायरी और अभी जो अपन एफ एंड ओ सेगमेंट में भी जिस तरह से पाबंदी लगाई है एक बड़े एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर, तो हमें लग रहा है कि उसके कारण एक सेंटिमेंट थोड़ा-सा इम्पैक्ट होगा और वहाँ पे वॉल्यूम्स आपको ये साल में एक डिफिकल्ट पीरियड होगा कैपिटल मार्केट्स कंपनीज़ को इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। आई मीन 3 साल की बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के बाद 1 साल में शायद कंसोलिडेशन होने की इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आई थिंक ये लॉन्गर टर्म हमें लग रहा है कि कैपिटल मार्केट इंडिया में जो ओवरऑल पेनिट्रेशन ग्रोथ हो रही है और जिस तरह से नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी इंटैक्ट है। हाँ, ये साल थोड़ा-सा कठिन रहेगा इन कंपनीज़ के लिए। तो ये जो फ़ेज़ है, यहाँ पे जो करेक्शन में जब ये आते हैं स्टॉक्स, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें वहाँ पे देखने चाहिए। बट या अभी इमीडिएटली आई थिंक इस सेक्टर में कोई डाउन रेट्स भी आ सकते हैं। उसके मुकाबले अगर आप जैसे बात की कि म्यूचुअल फंड और एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ और जो ए इन एम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आप हमें लग रहा है कि स्टेडी ग्रोथ रहेगी। काफ़ी इन्वेस्टर्स जो मार्केट में स्पेकुलेशन की तरफ देख रहे थे और वहाँ पे काफ़ी लॉसेस भी हुए हैं। आई थिंक वो इन्वेस्टर जैसे-जैसे मैच्योर होंगे वो आएँगे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के लिए और सेविंग्स प्रोडक्ट्स के लिए की ओर उनका ज़्यादा रुख रहेगा। तो आई थिंक और जैसे कि इंश्योरेंस में भी जो प्रोडक्ट्स है सेविंग्स प्रोडक्ट्स, वहाँ पे हमें दिख रहा है कि ज़्यादा स्ट्रेंथ आगे आ सकती है। तो आई थिंक इस माहौल में आई थिंक अगर ओवरऑल नॉन एनबीएफसीज़ के बाहर अगर देखना है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में, तो सेविंग्स रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़, इंश्योरेंस कंपनीज़, वहाँ पे आपको मोर स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और वहाँ पे आई थिंक आपका एटलीस्ट हमारा वहाँ पे पॉजिटिव व्यू है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे और स्टॉक्स पे अपना, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे अपना आउटलुक शेयर किया। महेश जी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया।